हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक सास बहू की कहानी को सुनेंगे। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अंश, तुम मेरा कल ट्रेन का टिकट करवा दो। सुना तुमने? मैं शाजापुर अपने घर जाना चाह रही हूँ। यह कहकर राधिका जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगी। अंश बोला, माँ आप अकेली क्या करो? नहीं बेटा, मैं अब अपना अपमान नहीं सह सकती। तुम्हारी बहू सुस्मिता मुझे बात बात पर ताने मारती है, मुझसे अच्छा व्यवहार नहीं करती, मेरा अपमान करती है। अगर मैं तुमसे कहूँ तो बेटा तुम नौकरी भी नहीं कर पाओगे और इन्हीं घरेलू समस्या में उलझे रहोगे। जब भी मैंने तुमसे कहा और तुमने बहू को समझाना भी चाहा, सुस्मिता बहू तुमसे ही लड़ने लगी और घर में बहुत क्लेश हो गया। छोटा सा मेरा पोता है, उसके ऊपर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। बेटा मैंने निर्णय कर लिया है और मैं कल जा रही हूँ। बेटा अंश भरे गले से बोला, ठीक है माँ। सुबह उठकर राधिका जल्दी जल्दी तैयार हो गई और अपने बेटे से बोली, बेटा जल्दी से चलो, ट्रेन का टाइम हो गया। अपने पोते को प्यार किया। 2 साल का पोता क्या समझे। बेटा अंश माँ से बोला, हाँ माँ मैं तैयार हूँ। अपनी पत्नी सुस्मिता से जोर से चिल्ला, तुमने कुछ माँ के लिए रास्ते में खाने को बनाकर रखा क्या? सुस्मिता भी गुस्से में बोली, हाँ चिल्ला क्यों रहे हो, मैंने पहले ही बनाकर मेज पर रख दिया। यह कहकर मुंह फेर कर खड़ी हो गई, जैसे माँ के जाने का इंतजार कर रही। माँ राधिका ने सोचा कि अगर बहू ने टिफिन बनाया हाथों में नहीं दे सकती थी क्या, लेकिन चुप रह गई। जाते समय भी अपमान सहन कर लिया। क्या किस्मत है। माँ बेटे के संग जैसे ही स्टेशन पर आई, बेटे की आंखें भर आई। ऐसा लग रहा जैसे वह बहुत कुछ कहना चाह रहा लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा, पर मन ही मन उसको पछतावा हो रहा था कि गृह क्लेश के मारे अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं कह पा रहा हूँ और उसके पछतावे के आंसू एकदम से बह निकले। माँ अपने बेटे के दुख को अच्छी तरह समझती थी, पर माँ भी अपने बेटे से कुछ भी नहीं कह पा रही। इतने में स्टेशन पर ट्रेन आ गई। भारी मन से अंश बेटे ने माँ को ट्रेन में बैठा दिया और माँ का सामान रख दिया। माँ के पैर छूकर जैसे ही ट्रेन से नीचे उतरा, खिड़की के पास आकर माँ से बोला, माँ चिंता नहीं करना, जल्दी वापस आ जाना या मैं आपको लेने आ जाऊंगा। कहते उसका गला भरा है। इतने में ट्रेन स्टेशन से रेंगने लगी और धीरे धीरे ट्रेन की गति तेज हो गई। माँ ने अपना हाथ ऊपर कर बेटे से विदाई ली और उधर से बेटा अपना हाथ दिखाकर देखता रह गया। जब तक निगाह, तब तक ट्रेन बहुत तेज हो चुकी थी। सब धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था। ट्रेन काफी दूर निकल चुकी थी। राधिका अपने ख्यालों में खो जाती है। कितने अरमान थे अपने बेटे की शादी के लिए। उसे याद है वह सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल थी और उसके पति विराट इंश्योरेंस कंपनी में ब्रांच मैनेजर थे। राधिका के रिटायरमेंट के 5 साल पहले विराट की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। बेटे की नई नई नौकरी लगी थी, वह एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर हो गया था। माँ को अकेला देख बेटे ने यही निर्णय लिया था, माँ मेरी तो बाहर बड़े शहर में नौकरी लगी, आप अकेले कैसे रहोगी, नौकरी छोड़ दो। लेकिन माँ ने बहुत सोच समझकर बेटे से कहा, नहीं बेटा मैं हिम्मत करूँ, तुम्हारी अभी नई नौकरी है, तुम्हारी शादी भी करनी। 1 साल बाद ही माँ ने अपने बेटे की पसंद की लड़की से शादी कराई और अपने काम में व्यस्त हो गई। कभी कभी बेटा बहू उसके पास आ जाते, कभी वह हिम्मत करके उनके पास जाती। बहुत अच्छा समय निकल रहा था। घर में एक पोता भी आ गया था, उसका नाम रखा गया अधीश। अब तो राधिका का समय बहुत अच्छा निकलने लगा। जब भी छुट्टी मिलती अपने पोते से मिलने पहुंच जाती थी। सभी का हंसी खुशी समय निकलने लगा और उसका रिटायरमेंट का टाइम आ गया। राधिका को अच्छी तरह याद है जब रिटायरमेंट था और बहू बेटे दोनों उसके पोते अधीश को लेकर आ गए थे। राधिका के बहू बेटे ने फैसला कर लिया कि माँ को अपने साथ ही ले चलेंगे ताकि अधीश भी खुश रहेगा और उसके देखभाल भी होगी, अच्छे अच्छे संस्कार मिलेंगे। माँ ने तो बहुत मना किया, बेटा हम अकेले रह लेंगे। वह नहीं माने और राधिका 2-3 दिन बाद उनके साथ चली गई और बहुत अच्छे से समय बीतने लगा। राधिका बहुत खुश थी। पता नहीं इस खुशी को भी नजर लग गई। अपने बेटे अंश और बहू सुस्मिता के पास रहते 1 ही साल निकला था कि पता नहीं बहू को ऐसा लगने लगा कि माँ तो अब हमारे पास ही रहेगी। खर्चा भी बढ़ रहा है और बहू का व्यवहार खराब होने लगा। उसने बोलना बंद कर दिया और बेटे से भी शिकायत कर दी। यह देखकर बेटा चुप रह जाता। उसे यह सब पता था कि माँ का रहना सुस्मिता को अच्छा नहीं लग रहा और कभी तबीयत खराब हो जाए तो सुस्मिता को देखती भी नहीं थी, न तबीयत पूछती थी। इतना बड़ा अपमान राधिका सहन नहीं कर और उसने अपना निर्णय अपनी बेटे बहू को सुना दिया। शायद वहां से निकलना ही ठीक था क्योंकि राधिका अपनी जिंदगी में स्वाभिमान से जी रही थी। यह सोचते सोचते राधिका का पूरा रास्ता निकल गया। इतने में ट्रेन की सीटी बजी और ट्रेन अचानक प्लेटफार्म पर रुक गई। राधिका की तंद्रा टूटी और वो अपने ख्यालों से बाहर आ गई। उसका शाजापुर आ गया था जहाँ वह शुरू से ही सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल रही। बहुत सारे स्टूडेंटों की जिंदगी बना दी। स्कूल में अच्छे अच्छे प्रोग्राम भी करवाए और शिक्षा पर नाटक भी करवाए। स्टूडेंट को आगे बढ़ाने का काफी प्रयास भी
सभी उनको बहुत चाहने और उनके स्कूल के सारे स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स प्रिंसिपल राधिका की बहुत तारीफ करते थे। आज हमारे बच्चों को स्कूल में अच्छे संस्कार मिल रहे हैं। राधिका और उसके पति विराट दोनों ने मिलकर अपना घर भी शाजापुर में बना लिया था। राधिका और विराट दोनों ही बहुत मिलनसार नेचर के थे, व्यवहारिक थे, इसीलिए सभी लोग उन्हें चाहते थे और बहुत मान सम्मान से अपनी जिंदगी जी रहे थे। यही सोचते एक नई सोच के साथ राधिका ट्रेन से उतरी। सामने ही राधिका की बचपन की सहेली का बेटा अमर खड़ा था। बचपन से ही मौसी कहता था, बड़े प्यार से अपनी मौसी को गले लगा और पैर छुए और बोला, मौसी आप हमेशा से हमारे घर की एक चाबी मम्मी को देकर जाती थी, इसीलिए आपका पूरा घर साफ करके रखा है मैंने और माँ ने। आपका स्वागत है। राधिका की बचपन की सहेली सरला बगल के ही मकान में रहती थी। दोनों में बहुत प्यार था, लेकिन सरला का बेटा अमर भी बाहर ही रहता था, कभी कभी आ जाता था। उस समय अमर आया हुआ था और अपनी मौसी को लेने स्टेशन पहुंच गया। राधिका अमर को देखकर बहुत खुश और अपने अपमान को भूलकर मान सम्मान की जिंदगी जीने का निर्णय लिया। माँ को शाजापुर आए 15 ही दिन हुए तक उनकी बहू सुष्मिता को बहुत अकेलापन लगने लगा और बार बार पश्चाताप होने लगा कि मैंने माँ का अपमान किया और अपने पति अंश से बोले, चलो माँ को वापस मनाकर ले आते हैं। अपने बेटे को अच्छे संस्कार मिल रहे थे। मैंने ही गलती की थी, मैंने माँ को माँ नहीं समझा। उसकी आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे। अंश ने सोचा, चलो अच्छा ही हुआ, देर आए दुरुस्त आए। देर से ही सही सुष्मिता ने अपनी गलती पश्चाताप तो किया। अंश ने बोला, सुष्मिता सोच लो, तुम माँ के साथ अच्छा व्यवहार करो तभी माँ को लेने चलेंगे। सुष्मिता ने वादा किया, मैं माँ को मान सम्मान से रखूंगी, उनका आदर करूंगी, उनकी परवाह करूंगी। फिर क्या था, एक अचानक 15 दिन बाद अंश सुष्मिता अपने बेटे अधीश को लेकर माँ के पास गए। माँ ने उन्हें अचानक आया देखकर चौंक गई। अरे आने की कोई सूचना नहीं दी, चलो अच्छा घर में अच्छा लगेगा। नहीं माँ, हम तो आपको फिर से लेने आए, अब हमको अपने किए का पश्चाताप हो रहा है, दोनों माँ से बोले। और सुष्मिता ने राधिका माँ से हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.